अच्छा राकेश सर, जब ये सारा विवाद हुआ रेलवे रिफॉर्म्स को लेकर, हमने सोशल मीडिया पर ट्रेंड चलता दिखा। उस बीच रेलवे की तरफ से एक प्रेस नोट भी जारी किया गया। रेलवे का पक्ष भी यहाँ बताना महत्वपूर्ण है। 9 जुलाई को ये प्रेस नोट जारी किया गया। इसमें बिल्कुल। सरकार ने बड़ा बड़ा ऊपर लिखा बिग रिक्रूटमेंट पुश। कहा कि सरकार बड़े स्तर पर भर्ती मुहिम चला रही है। बताया कि नवंबर 2024 से अब तक सरकार 55,000 से ज्यादा वैकेंसीज के लिए 1.5 करोड़ से ज्यादा कैंडिडेट्स के लिए सीबीटी करा चुकी है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट करा चुकी है। मतलब ये कि 2025-26 फाइनेंशियल ईयर में 50,000 कैंडिडेट्स को अपॉइंटमेंट मिलेगी, ऐसा सरकार कह रही है। इस फाइनेंशियल ईयर के पहले क्वार्टर में सरकार कह रही है कि 9,000 से ज्यादा अपॉइंटमेंट्स हम ऑलरेडी दे चुके हैं। इसके अलावा ये भी रेलवे ने कहा कि सीबीटी कराना एक बड़ी एक्सरसाइज है, प्लानिंग और कोऑर्डिनेशन इसमें बहुत ज्यादा लगता है। ये भी कहा कि हाल में रेलवे बोर्ड्स ने छात्रों को घर के पास वाले एग्जाम सेंटर्स अलॉट करने शुरू किए हैं। क्योंकि मैं खास तौर पर जिक्र कर रही हूँ क्योंकि इनमें से कुछ सवाल आपके भी थे बिल्कुल। कि एग्जाम सेंटर्स के पास में जो है घर के पास एग्जाम सेंटर अलॉट किया जाना चाहिए। इसके अलावा आरआरबी द्वारा प्रकाशित जो एकेडमिक कैलेंडर है उसके अनुसार 2024 से 1 लाख से ज्यादा रिक्तियों के लिए 12 अधिसूचनाएं पहले ही जारी कर दी गई, ऐसा रेलवे ने कहा। अगले वित्तीय वर्ष 2026-27 में 50,000 से ज्यादा नियुक्तियां की जाएंगी, ऐसा रेलवे कह रहा है। मैं इस पर आपका जवाब चाहूंगी। उसके बाद चीटिंग को लेकर उन्होंने क्या किया है रेलवे ने, उसे लेकर भी बात करेंगे। देखिए, बेसिकली क्या होता है कि मैम, अगर मैं ये कहूँ कि भारत चौथी सबसे बड़ी इकोनॉमी हो गई है, तो इस शब्द का अर्थ ये नहीं है कि गरीब आदमी गरीबी से ऊपर निकला है। आप ये कह रहे हैं कि हम 1,08,000 पोस्टों पे पीछे टेस्ट एग्जाम कंडक्ट करा चुके हैं। हमने 1.25 करोड़ बच्चों का या 1.5 करोड़ बच्चों का एग्जाम टेस्ट कंडक्ट कराया है। लेकिन सवाल तो वहीं दोबारा आके खड़ा हो गया कि क्या उनका सफलतापूर्वक टेस्ट कंडक्ट कराया गया? नहीं। आप जो 50,000 वैकेंसी आगे लाने की कह रहे हैं, वो वैकेंसी थी 2025 की, लेकिन उसके बारे में आपको इंफॉर्मेशन नहीं दे रहे हैं। आप क्या कर रहे हैं? आप एक सीधी स्टेटमेंट दे रहे हैं कि मौसम खराब है, उसके अंदर कोई डिटेल नहीं बता रहे हैं कि गर्मी है, कि सर्दी है, कि बरसात का मौसम है, ह्यूमिडिटी है, क्या है। आप सिर्फ ऊपर ऊपर से एक ओवरव्यू दे रहे हैं कि मौसम खराब है। वही रेलवे भी जो इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस निकाली उसमें इन्होंने यही काम किया, ऊपर ऊपर से एक हल्का सा वर्ड डाल के छोड़ दिया कि भैया हमने 1,08,000 वैकेंसी का एग्जाम कंडक्ट कराया है, अब हम 50,000 वैकेंसी और निकालेंगे। एग्जाम सेंटर में अब सब देखिए, इन्होंने लिखा कि हम एग्जाम सेंटर एलोकेशन में अब से जो फिजिकल हैंडीकैप है उनके लिए विशेष ध्यान देंगे और लड़कियों के लिए विशेष रूप से ध्यान देंगे। मतलब आप समझ पा रहे हैं, ये खुद इस चीज को स्वीकार कर रहे हैं कि इन्होंने अब तक तो दिया नहीं है, अब ये देंगे की सोच रहे हैं। लेकिन मुद्दा तो फिर से वहीं आ गया, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर का। आप जिस जगह एग्जाम कंडक्ट कराने लग रहे हैं, एक बार उन लैब्स की हालात तो देखिए। आप ये तो देखिए कि उन्हीं लैब्स में कितने लोग ऐसे हैं जो चीटिंग कराने के उद्देश्य से पकड़े गए हैं। अखबारों में ये चीजें आई हैं, न्यूज़पेपर में, सारी जगह। तो आप ऊपर से सिर्फ कह देंगे कि मौसम अच्छा है, तो ये आपके कह देने से मौसम अच्छा होगा नहीं। आपको जब तक ग्राउंड रियलिटी नहीं बताएंगे, आप बता दीजिए ना एक एक चीज कि 1,08,000 जो आप वैकेंसी बता रहे हैं जिसके लिए, उनका प्रोसेस बता दीजिए, कौन कौन सी वैकेंसी किस किस प्रोसेस में अटकी हुई है और क्यों अटकी हुई है। और जो 50,000 सीटें आप 2025-26 के लिए कह रहे हैं, वो बता दीजिए किस किस महीने में आप उनका नोटिफिकेशन निकालेंगे, किस डेट को उनका एग्जाम लेंगे और कितने महीने में उनका सिलेक्शन करा देंगे। आप ये डाटा दे दीजिए, बात ही खत्म होगी। अच्छा, अगर ये हम आपसे ही जानना चाहें कि 2018-19 में रेलवे ने जो बम्पर वैकेंसीज निकाली, बहुत प्रचार उसका हुआ कि सबसे बड़ी रिक्रूटमेंट ड्राइव रेलवे चला रहा है, उन वैकेंसीज का आज की तारीख में क्या हाल है? क्या अपॉइंटमेंट सभी को मिल चुकी है? देखिए मैम, उनमें सभी को अभी शायद एक एक वैकेंसी ऐसी जिसका प्रोसेस अभी भी चल रहा है, जो वेटिंग लिस्ट के चक्कर में थी। वैसे लगभग सभी को मिल चुकी है, लेकिन बात फिर से वही आती है कि 2018 की वैकेंसी आप 2024 में आप ज्वाइनिंग देने लग रहे हैं। तो कितना साल हो गया इसमें? 7 साल हो गया। 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24। 24 में आप वैकेंसी दे रहे हैं, 7 साल आपने बिता दी उसमें। तो 7 साल तक आप उनकी ज्वाइनिंग कराए जा रहे हैं, कराए जा रहे हैं, कराए जा रहे हैं। तो इस चीज को तो हम ये नहीं कह सकते कि बहुत हेल्दी सिस्टम है और बहुत अच्छे से काम किया गया है, अगर इतना लंबा समय लग रहा है। और 2024 में जो आपने नोटिफिकेशन निकाला, उसमें अब तक 2025 में 1.5 साल हो चुका है, 18 महीने हो चुके हैं। किस पोस्ट पे आपने कितनी ज्वाइनिंग करा दीजिए, उसका भी बता दीजिए।
तो मेरे हिसाब से आप अगर किसी चीज को इतना लंबा खींच देंगे, इतना देर कर देंगे कि फिर वो आया भी तो उसका कोई मजा नहीं रहेगा। अगर एक बच्चा एक 21-22 साल की उम्र में तैयारी करता है और आप उसको 30 साल में ज्वाइनिंग दे रहे हैं, तो शायद मुझे नहीं लगता कि उस 8 साल में जो उसने स्ट्रगल झेला होगा, जिस डिप्रेशन की स्टेज में वो गया होगा, उसका आप रत्ती भर भी कुछ महसूस कर पा रहे हैं। तो मुझे नहीं लगता कि वो कोई वर्थ इट वाली चीज होगी। तो आपके मुताबिक कितने वक्त में, अगर 2018-19 में वैकेंसी आई है, तो अपॉइंटमेंट में ज्यादा से ज्यादा कितना वक्त लगना चाहिए? मैम, जैसे मैंने आपको एक एग्जाम बताया, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन एसएससी, वो 8 से 9 महीने में आपको फाइनली ज्वाइनिंग दे रहे हैं। मतलब जिस डेट को, अगर 1 जनवरी को मान लीजिए उन्होंने किसी एग्जाम का नोटिफिकेशन निकाला, तो आपको 9 महीने बाद उस बच्चे की ज्वाइनिंग करा देते हैं। उसमें उसका टायर 1 भी होता है, सीबीटी 1 समझिए, फिर सीबीटी 2 भी होता है, फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी होता है, मेडिकल वेरिफिकेशन भी होता है, मेडिकल टेस्ट जिसे हम कहते हैं, और सारे प्रोसेस के बाद फाइनली उसे 9 महीने में ज्वाइनिंग दे देते हैं। हम रेलवे के लिए कह रहे हैं कि आप 10 महीने लीजिए, 11 महीने लीजिए। कुछ पोस्टें तो ऐसी हैं जिसमें 18-20 लाख ही बच्चों ने फॉर्म भरे थे और उसमें से 50% ही बच्चे एग्जाम देने गए, तो वो तो बहुत कम ही कैंडिडेट थे। उनका टाइमली एग्जाम करवा लीजिए और उनको जो टाइमली ज्वाइनिंग कर दीजिए। तो मुझे लगता है 1 साल से ज्यादा लंबा प्रोसेस यहाँ नहीं लगेगा। यहाँ कोई भी पेपर ऐसा नहीं है जो डेस्क्रिप्टिव पेपर हो, या सारे ऑब्जेक्टिव पेपर है, और ऑब्जेक्टिव जब कोई भी पेपर होता है तो उसका रिजल्ट देने में मुश्किल से 1 से 2 दिन का ही वक्त लगता है, इससे ज्यादा नहीं लगता। लेकिन आप चलिए पूरे प्रोसेस को फिल्टर कर रहे हैं, तो भी आप मैक्सिमम, मुझे लगता है कि 1 साल के अंदर अंदर आपको रिजल्ट देना ही चाहिए। अच्छा, अब आगे की रणनीति रेलवे रिफॉर्म्स के इस मुद्दे को लेकर आपकी क्या रहेगी? क्या बैक चैनल टॉक्स में आप हैं रेलवे के साथ, बाकी टीचर्स के साथ? आगे की स्ट्रैटेजी क्या है? अभी हम रेलवे के साथ भी बात करने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ हद तक शायद हम आगे बढ़े भी हैं उसमें, हम उन तक पहुंचे भी हैं, हमने अपनी आवाज पहुंचाई भी है, लेकिन अभी उसमें शायद कोई आउटकम आना बाकी है, और बहुत जल्द शायद वो आउटकम हमें मिल जाए कि हमारी मुलाकात रेल मिनिस्टर से भी हो पाए। दूसरी चीज ये है कि हम टीचर्स में आपस में इस चीज को लेकर डिस्कशन कर रहे हैं, लेकिन हो क्या रहा है कि रेलवे बहुत जल्दी जल्दी से क्या कर रहा है कि एग्जाम कंडक्ट कराने के लिए नोटिफिकेशन इश्यू कर दे रहा है। दिक्कत वहां आके फिर से वही फंसती कि आपने साइको का जो टेस्ट है, आज जो एएलपी साइको का टेस्ट है, आपने 15 दिन का टाइम दिया बच्चों को और 15 दिन के अंदर आपने एग्जाम कंडक्ट करा लिया। लेकिन आज जब एग्जाम था तो वो एग्जाम आपको ने हालात देखी, मैंने आपको वीडियो भी दिखाई कि क्या हालात हो रही है बच्चों के साथ।